जय शिव शंकर। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है ये सोमवार दिनांक 27 जनवरी को है और सोमवार को होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। व्रत का पूजन आपने कर लिया होगा। अब हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा, जो व्रत करने वालों को अवश्य सुननी चाहिए। जो व्रत नहीं करते हैं वो भी यदि इसे सुनते हैं तो भगवान शंकर के आशीर्वाद से उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उनके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके सर्वप्रथम पूजा में व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय प्रदोष व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके अब आप भगवान की पंचोपचार से पूजा करेंगे और पूजन करने के बाद कथा श्रवण करेंगे। संक्षेप में बताएं तो आप भगवान की तस्वीर या प्रतिमा लीजिए, उनको पहले पद्य अर्घ आचमनी कराइए, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य से भोग लगाइए, जल आचमनी कराइए और उसके बाद कथा सुनिए। ये संक्षिप्त पूजा विधि हमने आपको बता दी है। विस्तृत पूजा विधि के लिए हमने पूजा विधि का वीडियो अपलोड किया है, उसको अवश्य ही देख लीजिएगा। अब हम कथा आरंभ करेंगे। कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। आपसे निवेदन है कि भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान का नाम या मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसलिए आपको अवश्य ही भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए। देखिए, जो व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, अतः इस दिन प्रदोष व्रत होने से उसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। कथा आरंभ करते हैं तो पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का काफी समय पहले स्वर्गवास हो चुका था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, अर्थात उसको रखने वाला या उसको आश्रय देने वाला इस पृथ्वी पर अब कोई नहीं बचा था। इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं एवं पुत्र का पेट पालती थी, क्योंकि पति के स्वर्गवास के बाद ना उसके पास कोई घर था, ना कोई जमीन थी जहां वह खेती कर सकती थी, ना कोई पारिवारिक जन था जो उसका पालन भरण पोषण करता। इसीलिए वह भीख मांगती थी और भिक्षा मांगकर ही अपना तथा अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर वापस आ रही थी। जब वह वापस आ रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि एक लड़का पीड़ा से कराह रहा है। उसने जाके देखा तो देखा कि वह लड़का घायल है और घायल अवस्था में बहुत अधिक पीड़ा होने के कारण, दर्द होने के कारण वह कराह रहा है। उस लड़के को देखकर उस ब्राह्मणी को बड़ी दया आई और दया के कारण वह उस लड़के को अपने घर ले आई। घर लाकर उसका उपचार किया। उपचार करने के बाद उसे पता चला कि वो जो लड़का है वो विदर्भ का राजकुमार है और शत्रु सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया था, उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और उस आक्रमण के कारण उसका राज्य चला गया और उसके पिता को बंदी बना लिया गया तथा राज्य पर भी शत्रु सैनिकों ने नियंत्रण कर लिया है। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा है। ब्राह्मणी ने कहा कि जब तक तुम्हारा मन करे मैं तुम्हारी माँ सी हूँ, तुम मेरे यहाँ रहो। जैसे मैं अपने पुत्र का पेट भरती हूँ वैसे ही तुम्हारा भी भरूंगी।
तो इस प्रकार से वो राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा। एक दिन वह विचरण करता करता घने जंगल में चला गया। वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं आई हुई थी। उनमें से एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर, सुशील और आकर्षक भाव भंगिमाओं का धनी था। उसे देखकर वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार अपनी कन्या के लिए अच्छा लगा। इस प्रकार कुछ ही दिन बीते थे कि कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिया और उनको आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। भगवान शंकर की आज्ञा समझकर उन्होंने वैसा ही किया। अंशुमति के माता पिता ने भगवान शंकर की आज्ञा समझकर अपने सैनिकों को राजकुमार के पास अपना संदेशा देने के लिए भेजा। राजकुमार सैनिकों द्वारा संदेशा पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि इसके लिए राजकुमारी के माता पिता को उनकी माँ ब्राह्मणी जिसके पास वो रहते हैं उनसे आके बात करनी होगी। भगवत कृपा से अंशुमति के माता पिता दोनों ब्राह्मणी के घर पधारे और उन्होंने राजकुमार का हाथ अपनी कन्या के लिए मांगा। ब्राह्मणी कुछ पल के लिए सोचने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक राजकुमार है, उसका पुत्र नहीं है। परंतु राजकुमार की सहमति जानकर उसने अंशुमति के माता पिता को हाँ कह दी और प्रभु कृपा से अंशुमति तथा राजकुमार का विवाह संपन्न हो गया। ब्राह्मणी के घर जब राजकुमार की पत्नी आई तो वह घर बहुत छोटा लगने लगा। ब्राह्मणी को लगने लगा कि कहाँ एक राजकुमार और एक राजकुमारी और कहाँ उसकी छोटी सी झोंपड़ी। वह ब्राह्मणी भगवान शंकर का प्रदोष व्रत किया करती थी। उस दिन सोम प्रदोष व्रत था। उसने संकल्प के समय भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर मैंने आज तक आपके सच्चे दिल से प्रदोष व्रत किए हैं तो शीघ्र ही इस बालक को इसका राज्य मिल जाए। भगवान शंकर के आशीर्वाद से कुछ इस प्रकार से चमत्कार हुआ कि उस प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज जो अंशुमति के पिता थे, उन्होंने राजकुमार को अपनी सेना द्वारा सहायता देने का आश्वासन दिया और उनकी सेना के साथ मिलकर राजकुमार ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया तथा अपने शत्रुओं को युद्ध में परास्त करके खदेड़ दिया। इस प्रकार युद्ध में विजयी होने पर उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और अपने पिता को भी कारागृह से मुक्त करा लिया तथा आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार उस बूढ़ी ब्राह्मणी के घर गया और कहा कि माँ, तेरे व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह राज्य पुनः प्राप्त हुआ है, इसीलिए तू भी मेरे साथ मेरे महल में मेरी माँ के स्थान पर रहेगी। और उसने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना राज्य का मंत्री बना दिया। इस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान ने अनन्य भक्तों के दिन फेरे। कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको शुभ फल प्रदान करे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको भगवान शंकर की आरती करनी है। एक आवश्यक जानकारी आप दे देते हैं कि जो प्रदोष व्रत कर रहे हैं उन्हें सायंकाल को प्रदोष काल के समय अवश्य ही पुनः पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के लिए पहले शुद्ध जल से और फिर पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। उसके बाद भगवान की भस्म आरती करनी चाहिए, भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए, ताम मूल आदि अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। ये सभी कार्य आपको प्रदोष काल के समय करना चाहिए। प्रदोष काल का समय क्या होता है, ये भिन्न भिन्न शहरों में भिन्न भिन्न टाइम पर होता है, क्योंकि इसका निर्धारण सूर्यास्त के अनुसार होता है। सूर्यास्त के पहले 45 मिनट 45 मिनट्स बिफोर सनसेट और 45 मिनट बाद में, सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद में, ये जो समय है ये प्रदोष काल का समय कहलाता है।
अब बात करते हैं कि 27 जनवरी को प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और कब करनी है आपको प्रदोष काल की पूजा। 27 जनवरी को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:56 से और रात को 8:34 तक। इस समय में आप प्रदोष व्रत की पूजा कीजिएगा, कथा कीजिएगा, आरती कीजिएगा। भगवान शंकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अपने व्रत की सफलता के लिए और अपने मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव।